सबसे पहले सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भक्तों, सुनते हैं जहाँ संत रहते हैं कितना ही घोर जंगल हो, कितना ही पहाड़ों का आवरण हो, लेकिन जहाँ संत रहते हैं वहाँ जंगल में मंगल हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक जंगल है और पहाड़ी पहाड़ है, लेकिन हमारे ब्रज विभूषित संत रतन श्री रामदास जी महाराज ने एक तीर्थ बना दिया है, जहाँ कहते हैं जहाँ संत समाज एकत्रित होता है वो तीर्थ होता है। वो स्वामी जी ने लिख रखा है जिम जम जम जन जगी समान। ये चलता फिरता प्रयागराज है जो आज यहाँ आप लोगों की जन्मभूमि के इस क्षेत्र में इतना बड़ा प्रोग्राम महीने भर जो सबसे पहला धार्मिक कार्यक्रम है जो सबसे पहले चला है सत्संग में यज्ञ का कार्य वो यहाँ प्रारंभ हो रहा है। पिछली साल भी हुआ और अब की साल भी हुआ। ये यज्ञ कोई साधारण आयोजन नहीं है, कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यज्ञ पूरे विश्व का कल्याण करने वाला एक आयोजन है। इससे हमारे पर्यावरण जो दूषित पर्यावरण है ये सब दूर होते हैं और वर्षा होती है। कहते हैं यज्ञादि भवन्ति पर्जन्यादि समुद्र भवे। यज्ञ से सभी जीवों का कल्याण होता है, वर्षा होती है, पैदा होती है और क्या सभी कार्य से संपन्न होते हैं। महाराज दशरथ जी को जब पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव ये राजधानी क्या जो सुनी रहेगी जो मेरे बाद राजधानी। तो महाराज वशिष्ठ जी समझ गए तीर्थास्पदं शिवविरं चमतं शरण्यं प्रत्यार्थिनं प्रवृत्तमां भवान् वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषसे चरणारविन्दं। अर्चनीय वंदनीय परम श्रद्धेय परम पूज्य इस एकादश कुंडी यज्ञ के मुख्य सूत्रधार परम श्रद्धेय परम पूज्य ब्रह्मणी विरक्त श्रोमणी संत बाबा वंशीदास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम श्रद्धेय परम पूज्य विरक्त त्यागी संत श्रोमणी बाबा रामदास जी महाराज फलारी बाबा, जिनके सानिध्य में एक महीने से ये चला आ रहा 11 कुंडी 18 महापुराण यज्ञ समापन की ओर बढ़ रहा है। आज संत सम्मेलन है। वैसे कहते हैं सज्जनों पुण्यों का कभी समापन नहीं होता, लेकिन एक महीने से जो 18 महापुराण का एकादश कुंडी जो महायज्ञ का जो आयोजन हमारे फलारी बाबा ने रखा और वो आज समापन की ओर है। आज संत सम्मेलन है और संतों का एक ही ध्येय एक ही उद्देश्य होता है, एक प्रकार वो किसी भी तरह से चाहे यज्ञ के माध्यम से कथा भागवत के माध्यम से
संत महापुरुषों के उपदेश दर्शन के माध्यम से जीव का कल्याण हो और इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे फलारी जी महाराज ने देश के अनेक तीर्थों में, शहरों में, गांवों में, निर्जन जन धामों में यज्ञ के माध्यम से, कथा भागवत के माध्यम से महाराज श्री जी यज्ञ तत्व कबीराम कथा, भागवत कथा तीर्थों में, धामों में, गांवों में, अब यहाँ भी तो पिछले साल भी और बड़ा भव्य और दिव्य सम्मेलन यज्ञ का आयोजन हुआ था। सज्जनों, संतों का एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय होता है। फलारी वालों को क्या जरूरत थी इस निर्जन भूमि पर? वैसे तो ये बड़ी सज्जनों भूमि पवित्र है, पुण्य है कि राधा रानी का ब्रज का क्षेत्र जहाँ भगवान कृष्ण अनेक प्रकार की वालीलाएं करके उन जीवों को, भूले भटकों को सदमार्ग दिखाया। लेकिन हमारे फलारी महाराज का एक ही उद्देश्य है, एक ही ध्येय है। इन यज्ञों को देख करके, इन संतों को देख करके, कथा श्रवण करके हमारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन जो अपने धर्म संस्कृति को भूले हुए, अपने संस्कारों को भूले हुए, अपने धर्म को भूले हुए, एक महीने से अगर इस यज्ञ में भाग लेंगे, दर्शन करेंगे संतों का, शास्त्रों का चिंतन करेंगे, महापुरुषों के उपदेश श्रवण करेंगे, तो उस युवा पीढ़ी के अंदर भी, नई जनरेशन के अंदर भी, माता बहनों के अंदर भी और ये भान होगा, ज्ञान होगा कि हमारी धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है। अगर ये जीव अपने धर्म, संस्कृति, संस्कारों को अगर भूल जाएगा तो अपने गांव, अपने प्राण, अपने राष्ट्र का नाम रोशन नहीं कर सकता। और सज्जनों, कहावत है, आप सभी किसान वर्ग हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, कहते हैं जिस गांव में बारिश ना हो, जिस गांव में अगर बारिश नहीं हो तो क्या होता है सज्जनों? आप सब लोग जानते हैं, किसान वर्ग, आपकी फसल सूख जाती है। जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें सूख जाती हैं। ध्यान देना, जिस घर परिवार में धर्म संस्कार ना हो तो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो उन्हीं नस्लों का सुधार करने के लिए युवा पीढ़ी, नई जनरेशन को, जो हमारी धर्म संस्कृति को, संस्कारों को भूले हुए, हमारे फलारी जी महाराज यज्ञ के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, संत महापुरुषों को बुला करके वाणी उपदेश के माध्यम से उनको अपने धर्म संस्कृति की और प्रेरित करते हैं। अगर आपकी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन अगर आपके धर्म संस्कृति को भूलेगी नहीं, अच्छे उन्हीं कार्य करेगी, भलाई परोपकार के कार्यों में अगर लगी रहेगी, तुम्हारी युवा पीढ़ी, नई जनरेशन तो आपके कुल परिवार का नाम रोशन करेगी। तो हमारे फलारी बाबा का भी स्वभाव आपने देखा है, इतना सज्जनों सरल स्वभाव, शीतल स्वभाव। जैसे आप गर्मी में मटके में पानी रखते हो तो वो सबको ठंडक, आप जैसे पानी पियोगे आपको शीतलता मिलती है। तो हमको तो लगता है ऐसे फलारी बाबा के दर्शन करने मात्र से, उनका स्पर्श, उनका पूजन करने मात्र से मनुष्य के जीवन में भी जो ताप होता है, संताप होता है, आहत होती है, तो उसका शीतलता प्रदान हो जाती है। ये कुम्हार सज्जनों और चिलम बना रहा था और चिलम बनाते बनाते उसने चिलम को बिगाड़ दिया, सुराई बनाने लगा। मिट्टी ने कुम्हार से पूछा, रे कुम्हार, तुम इतनी सुंदर बढ़िया चिलम बना रहा था, लेकिन तुमने चिलम को बिगाड़ दिया और सुराई बनाने लगा। कुम्हार ने कहा, माटी, पहले मैं चिलम बना रहा था लेकिन मेरी मति बदल गई, मेरी बुद्धि बदल गई और अब मैं सुराई बनाने लगा। इस पर मिट्टी ने कुम्हार से कहा, रे कुम्हार, तेरी तो मति बदल गई, तेरी तो बुद्धि बदल गई, लेकिन मेरी तो सारी जिंदगी ही बदल गई। क्यों? अगर चिलम बनती में तो मैं स्वयं जलती और दूसरों को भी
जलाती, अगर सुराही बनूंगी तो मैं स्वयं शीतल ठंडी रहूंगी, दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। वही सूत्र हमको लगता है फलारी जी महाराज का। तो देश के अनेक अनेक प्रांतों में, गांवों में, शहरों में भ्रमण करते हुए और स्वयं शीतल रहते हैं और दूसरों को भी धर्म संस्कृति का और उपदेश करते हुए, सद्मार्ग दिखाते हुए और लोगों को भी वही ठंडक, वही शीतलता, शांति, आनंद की अनुभूति का और दिग्दर्शन कराने के लिए ऐसे ऐसे पुनीत कार्यों को करवाते रहते हैं, जिससे आपका कल्याण हो। तो सब लोगों का बड़ा सद्भाग्य है, ऐसे ऐसे महापुरुषों का आप लोगों को दर्शन हो। और कहते हैं सज्जनों, अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। आप इसी प्रकार से फरारी जी महाराज का आप साथ देते रहोगे तो कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, साथी हाथ से हाथ मिलाकर चलना, बोझ अकेला नहीं ढो पाएगा। इसी प्रकार से आप धर्म संस्कृति की, शास्त्रों की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन संरक्षण के लिए तन मन धन से और संतों के साथ जुड़े रहोगे, सेवा करते रहोगे तो आपका जीवन भी शांति आनंद में गुजर जाएगा। इसी के साथ में और मैं फलारी जी महाराज तो बड़े और सिद्ध विरक्त संत हैं और भगवान से, राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही इनकी दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे धर्म संस्कृति के लिए यत्र तत्र पुनीत कार्य करवाते हुए युवा पीढ़ी, नई जनरेशन, माता बहनों को और सबके संदेश, निर्देश, उपदेश करते रहे। इसी के साथ में सभी संत महापुरुषों के चरणों में अपनी बात पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम शांति शांति शांति।